एवरीवन, वेलकम टू मरा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि हम इस एग्जाम की तैयारी तो करें, लेकिन क्यों करें? क्या रखा है इस नौकरी में? इस नौकरी यानी कि मैं आईबीपीएस की बात कर रही हूँ, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर रही हूँ। तो एक सवाल ये जरूर आता है सबके जहन में, आता ही होगा, आपके जहन में भी आता होगा कि वाई आईबीपीएस एसओ, वाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वाई लॉ ऑफिसर इन अ बैंक? क्यों हम इस एग्जाम की तैयारी करें? क्या इसके पर्क्स हैं, क्या अलाउंसेज हैं, क्या सैलरी है? तो ये सब कुछ आपको आज के सेशन में पता चलने वाला है। अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं एक बैंक में, सो क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे, क्या आपकी सैलरी रहेगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑल्सो आई हैव ऑल्सो ब्रॉट अ सैलरी स्लिप। एक हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनकी सैलरी स्लिप हम यहाँ पर आप लोगों के सामने शेयर करेंगे कि ये चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो देखो यार, जब हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ की, सो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर नोटिफिकेशन आउट ऑलरेडी हो चुका है। बेसिक पे हमें वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन बेसिक पे के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो उसमें ऑफकोर्स ऐड होते हैं, बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो कौन कौन से पर्क्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑफकोर्स आई नो, आई ऑलवेज से कि भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, यहां से आना चाहिए हमारा मोटिवेशन, है ना। लेकिन एक एक्सटर्नल मोटिवेशन भी अगर हमें मिल जाता है तो वो बुरा नहीं है। ऑफकोर्स जब भी हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो दो तीन चीजें हैं जो हम जरूर देखते हैं। वन इज ऑफकोर्स द सेफ्टी, वन इज ऑफकोर्स द सिक्योरिटी, एंड कितना सैलरी है, कितना पैसा है। लाइक डिनाई नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ये हम लोग देखते ही हैं कि किसमें कितनी क्या सैलरी है ना। क्या हमें इसमें अलाउंसेस मिल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग कितनी है, किसमें वर्क प्लेस, कहां पर क्या कैसे क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। एंड देन उसके बाद में वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वन पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो देखो यार, इधर बीच में बहुत सारी नोटिफिकेशन आई रही हैं। तो नोटिफिकेशन, अगर आपको जॉब अलर्ट चाहिए, उसके लिए मोबाइल आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अड्डा 24/7 का। इसमें आपको जॉब अलर्ट्स, लाइव क्विजेस, करंट अफेयर्स, बहुत सारी आपको लाइव क्लासेस फ्री में मिलती हैं, मॉक टेस्ट आपके होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप आईबीपीएस एसओ, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई या फिर बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं या सीबी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, सो अगर आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप देखोगे तो उसमें हमें इतना ग्रेड पे दे रखा है। जो हमारा बेसिक है वो है 48480, ठीक है। 48480 का हमारा बेसिक जो ग्रेड पे है वो हमें यहाँ पर दे रखा है। बट इसके अलावा में दे रखा है जो भी ऑफिशियल है उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलेंगे एज पर द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक, इसका मतलब ये भी है कि देखो, बैंक टू बैंक भी थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपए बैंक टू बैंक भी डिफर कर सकता है, ठीक है। अगर पीएनबी है वहां पे कुछ और रहेगा, बैंक ऑफ इंडिया है वहां पर कुछ और रहेगा, कैनरा बैंक है वहां पर कुछ और होगा, ठीक है। सो बैंक टू बैंक भी थोड़ा बहुत हमारा जो डिफरेंस है वो ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सीधे अलाउंसेस पे आ जाते हैं। देखो, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं अगर आप एक बेसिकली, अगर आप यहाँ पर एक लॉ ऑफिसर बनते हैं तो ये सारे के सारे अलाउंसेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। डीए मिलता है आपको, डीएनएस अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस आपको मिलता है, कुछ और स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप कैजुअल लीव ले सकते हैं, ऑन लीव आपकी रहती है, कुछ कुछ सिक लीव आप ले सकते हो ऑफकोर्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट, जिसमें कि लीज्ड एकोमोडेशन आपको यहाँ पर मिलता है, बैंक क्वार्टर्स मिलते हैं, एचआरए मिलता है ना, एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है, एंड इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट आपको ऑफकोर्स मिलते हैं, लीव फैसिलिटीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, अलाउंसेस और रिइंबर्समेंट, कन्वेंस अलाउंस हमें मिलता है, टेलीफोन और मोबाइल बिल रिइंबर्समेंट मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस रहता है, क्लीनिंग अलाउंस रहता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अलाउंसेस हैं, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं कि सैलरी में हमारी ये किस तरीके से इंक्लूडेड है। तो ये देखिए, सैलरी स्लिप है हमारी, एंड ऑलमोस्ट लमसम अगर हम बात करें तो 70 से 80 के आसपास की आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। 70 से 80 के आसपास की आपकी सैलरी रहती है। जो आपको एक्चुअली जो आपको सैलरी मिलती है ना, वो 70 से 80 के आसपास रहती है। तो बेसिक आपका 48480 है, डीए आपको यहाँ पे मिल रहा है 11601, न्यू स्पेशल। अब डीए भी देखो जो है वो हमारा थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता रहता है, राइट। इसके अलावा न्यू स्पेशल अलाउंस जो है हमारा 15921 है। अगर हम सीसीए की बात करते हैं तो 1200 है हमारा यहाँ पर। लर्निंग अलाउंस हमें मिलता है यहाँ पे 1053 का, एंड कुछ इसमें ऑफकोर्स डिडक्शंस भी हो रहे हैं। टोटली आपका 78255 हो गया, इसमें हमारे कुछ डिडक्शंस हो रहे हैं।
डिडक्शंस में आपका पेशा कर है 200 रुपए का, यूनियन कटौती जो यूनियन डिडक्शन, यूनियन जो फॉर्म हुआ है उसका जो डिडक्शन है वो 200 रुपए का है, रेंट किराया वसूली है हमारा 170 का, और स्कॉट स्कीम आपका 500 का है, एनपीएस है 6008। ठीक है, तो टोटल आपका जो यहाँ पे कटौती हो रही है वो इतने की हो रही है। अब इतने में से हम इतना काट देंगे तो 71 के आसपास, वही 72,000 के आसपास आपकी सैलरी बन रही है। बट जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत 2-4 हजार रुपए ये वैरी करता है, कुछ कुछ जगहों पे 78 के आसपास भी है, 80 तक भी है, तो 70 से 80 तक हमारा ये वेरिएशन रहता है, 80 तक की हमारी जो सैलरी है बेसिकली वो बनती है। ठीक है, तो सैलरी अच्छी खासी है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे आप नौकरी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करने जा रहे हो, 70-80 के आसपास आपको मिल रहा है पर मंथ आपको मिल रहा है। इसके अलावा इतने सारे आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सरकारी नौकरी वाली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको मिल रही है, ऑल इन ऑल पर्क्स ही पर्क्स हैं, राइट। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। लॉ ऑफिसर का आपका पूरा काम रहता है, लीगल का ही हमारा पूरा का पूरा काम रहता है, इतना ज्यादा काम नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेसिक काम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओवरबर्डन हो जाओगे काम से, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि काम नहीं होता, काम होता है, बट ओवरबर्डनिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे रहे हैं हमारे, तो अभी भी उनसे बात होती है एंड आई कीप ऑन आस्किंग देम, दे से कि इतना काम नहीं है मैम, सो इतना काम नहीं होता है आपका, वहां पे बेसिक काम रहता है। मतलब ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि आप एकदम ओवरबर्डन हो जा रहे हो, ठीक है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर जा रहे हो, इट इज नॉट योर प्राइवेट जॉब, सरकारी नौकरी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी पूरी चीजें रहती हैं। तो ऑफ कोर्स अब तैयारी शुरू कर दीजिए इस एग्जाम की, सारे पर्क्स तो मैंने आपको बता दिया, किस चीज का इंतजार है स्टार्ट कर दो अभी भी अपनी तैयारी। आप अगर शुरू करते हो तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क हार्डर। जितना आप पहले मेहनत कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे तो ऑफ कोर्स डबल टाइम्स आपको यहाँ पर मेहनत करनी है। प्रीलिम्स है आपका अगले महीने एंड ऑफ द मंथ में, एंड उसके बाद 2 महीने का आपका टाइम रहेगा फॉर द मेंस। प्रीलिम्स इतना डिफिकल्ट ऑफ कोर्स नहीं रहने वाला, बेसिक रहेगा, तो उसके लिए आप 1 महीना इनफ है, 1 महीना 1.5 महीना हमारा इनफ है जिसमें हम क्लियर कर सकते हैं। मेंस में हमें ऑफ कोर्स मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर 2 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, बैचेस आपके ऑलरेडी लाइव हैं, आप आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, महापैक में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर को अगर आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तो आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का भी बैच है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहां से एनरोल कर सकते हैं, नीचे दिए गए कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी अगर क्वेरी होती है तो वो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एनरोल कैसे करना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सो देखिए, एक तो नीचे दिए गए नंबर से आप ऑफ कोर्स कॉल कर सकते हैं और वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, सिंपल वे, कॉल अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली यहां से भी एनरोल आप कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे जाना है एंड रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पे जाके आईबीपीएस एसओ पे आपको जाना है। एसओ पे आप जाओगे, बैंक महापाक प्लस भी है, सॉरी नॉट आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर का भी हमारा ये बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आपको यहाँ पर मिलती हैं। इस तरीके से अपना आप डिस्काउंट कोड लगाओगे, आप देखो यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो कम हो गया, 2500 के आसपास आपका ये बैठेगा। ठीक है, तो इसमें आपका प्रीलिम्स मेन सब कुछ कवर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम बिकॉज इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अ वेरी सर्टेन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो विद सर्टेनिटी हर साल होती ही होती है। सो आपके जो दोस्त हैं, कोई और आपके जान पहचान में, उनके साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। एंड अभी भी टाइम है, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, 21 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले आप फॉर्म जरूर भर दीजिए। इसमें कोई आपसे पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। आप लॉ फ्रेशर हो, बार काउंसिल, स्टेट बार में भी अगर एनरोल्ड हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।